When I was solving the PYQs of UPSC प्री एंड मेंस, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बुक थोड़ी सी फट चुकी है, उसके बीच में थोड़ा गैप हो गया है। मैं इस बुक को इतना पेस्ट कर के थक चुकी हूँ ना, आई डोंट नो व्हाट टू से विद यू। बट मैंने इसको अच्छे से रिकवर करने की कोशिश की है, बट ये बुक चाहती है कि ये बिखर जाए, तो मैं इसका कैसे क्या करूँ। बट इसका कोई डेफिनेटली मैं कुछ इलाज निकालने वाली हूँ। बाय द वे मैंने नायका से कुछ ऑर्डर किया था, जो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एक परफ्यूम ऑर्डर किया था। बाय द वे आई डोंट लाइक दिस परफ्यूम, वनीला फ्लेवर था, बट वनीला आइसक्रीम ज़रूर अच्छी लगती है, बट ये जो परफ्यूम है ये इतना अच्छा नहीं था। बट ऐसे डेली वियर में तो ये गुड है, इट इज़ गुड एंड परफेक्ट, बट ऐसे तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं इसके लिए कुछ एक्सपेंसिव सा परफ्यूम ज़रूर से अपने लिए परचेज़ करने वाली हूँ, बट ये वाला तो रेगुलर तरीके से सही है। एनीवेज़, चलो हम फिर से अपने स्लॉट पे आते हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी डेस्क बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, मतलब धूल मिट्टी डस्ट सब कुछ था। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको अपन क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी माई ऑप्शनल इज़ सोशियोलॉजी। आपने पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, बट मैंने जब ज्योग्राफी को स्टडी किया, मैंने बहुत सी बुकलेट उसकी कंप्लीट कर ली थी नोट्स वाले, बट मैंने उसको रियलाइज़ किया इतने सारे साइंटिस्ट जो भी भूगोल वेता थे, उन सब के नेम्स याद करना, ऊपर से वो इतनी डीप और वास्ट है ना कि उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के तरीके से लेना बहुत टफ़ है। तो ज्योग्राफी इज़ गुड, बट फॉर मी दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो मैंने चेंज किया सोशियोलॉजी। सिलेबस इसका कम है और लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने मुखर्जी नगर से मंगवाया था, राजेंद्र बुक शॉप से। तो बुक्स मेरे पास कुछ 10 दिन के अंदर पहुँच चुकी थी शायद से, या 8 दिन मान सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी बुकलेट आ गई। मैंने कोई इनको 10 से 20% तक कंप्लीट कर लिया होगा और अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें पूरी अपनी सोसाइटी, इंडियन हो या वर्ल्ड हो, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, तो गुड है। तो उसी के बाद मैं डेस्क को क्लीन करने लग गई थी। ये लैपटॉप मुझे किसी को सेल करना है, शॉप पे जाऊंगी, इसको सेल करूँगी, बिकॉज अभी ये मेरे काम का नहीं है। मेरे पास टैब है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ इसके लिए कुछ, क्योंकि अभी ये मेरे लिए तो यूज़ होगा भी नहीं। तो इसको भी मैंने साफ़ किया। डेस्क पे मेरी आप देख सकते हो पुराने ऑप्शनल की बुकलेट्स भी रखी है। मैं उनको किसी शॉप पे सेल कर दूँगी, ताकि सेकेंड हैंड बुक्स का जो आधा दाम है वो मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि किसी और के ये काम आ जाए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं ये ट्राई करूँगी, कभी मार्केट मेरा जाना हुआ तो, कभी जयपुर की तरफ, सिटी की तरफ। तो बस उसी के बाद ये यूनिकॉर्न की बुक देख सकते हो। मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया, बट मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना किड टाइप की जो बुक्स होती है ना, बहुत प्यारी लगती है। तो जस्ट ऐसे मैंने डेकोरेशन या नॉर्मली डेली टास्क के लिए इसको यहाँ पे रखा था। बाय द टाइम यू कैन सी मेरी डेस्क पर इतनी जगह नहीं है, एंड मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बुक्स वाली जो सेशन है, जो भी ये ड्रॉज हैं, ये ऊपर दीवार पे फिट हो जाए, ताकि मेरे जो नीचे डेस्क है ना पूरी क्लीन रहे, मैं आराम से बुक फैला के अच्छे से स्टडी कर सकूँ। बट मैं ये कर नहीं सकती, कैसे होगा मुझे नहीं पता, नहीं तो फिर मुझे कोई बुक रैक ऑर्डर करनी पड़ेगी। जो भी है इसके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा, बिकॉज कुछ तो थोड़ा सा स्ट्रगल होना ही चाहिए। देन मैंने अपना टैब लिया, आप टाइम देख सकते हो 5:46, 5:46 के समथिंग टाइम हो रहा है। मैंने पहले तो टाइमर लगाया था कि टाइमर के साथ स्टडी करते हैं, फिर मैंने उसको पॉज कर दिया, हटा दिया कि नहीं टाइमर नहीं, क्योंकि अभी टैब भी मैं यूज़ करूँगी, एंड टाइमर बैटरी को बहुत खाता है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उसको ऐसे लगा के रखूँ, और मैं टैब के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरे लिए स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। तो इसके साथ कुछ नहीं, तो मैंने वो हटा दिया। उसके बाद मैंने टैब से भी कुछ नोट्स पढ़े थे, मैंने करंट अफेयर किए थे, मैंने मंथली मैगज़ीन की थी, एंड मंथली एडिटोरियल का सेशन जो PW ओनली है इसे हमें प्रोवाइड करता है, मैं वो भी करी थी। अगर आप चाहते हैं मैंने अपने टैब में क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, क्या है, मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या नोट्स है, कौन सा टैब है, तो आप इसके लिए अलग से कमेंट करके बता देना, मैं उसका पूरा अच्छे से व्लॉग बना दूँगी। बट फाइनली मैं रिवीजन कर रही हूँ मेंस के PYQs का। PYQs में मैंने साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी,
एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बिफ़ोर एंड आफ्टर वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने रिवाइज़ किए हैं। एंड उसी के बाद आप सामने मेरी घड़ी भी देख सकते हैं, ये न्यूली परचेस्ड है एंड ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। ये साड़ी भले ही आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही रेड कलर में दिख रही होगी, बट ये थोड़ी पिंक कलर में है, डार्क पिंक। आई डोंट नो कैमरा में ऐसी क्यों दिख रही है, बहुत अच्छी साड़ी है। ये मैंने मेरी मम्मी के लिए एनिवर्सरी के लिए परचेज़ की थी। अभी तक मम्मी ने ये रेडी नहीं की है, बट रेडी करेंगी, पहनेंगी तो मैं आपको फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी करंट अफेयर की बुकलेट है, आप देख सकते हो। करंट्स में मैं बिल्कुल नोट्स नहीं बनाती हूँ। बाई चांस मुझे लगता है कि आज बना लेना चाहिए या फिर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो मैं उसमें लिख देती हूँ। बाकी करंट्स में टैब से ही डेली PDF है वो रिवाइज़ कर लेती हूँ, डेली लेक्चर्स है वो देख लेती हूँ, क्योंकि PW से ही मैं सारे लेक्चर्स लेती हूँ तो वो PDF भी शाम तक प्रोवाइड कर देते हैं। लेक्चर्स सुबह अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं एंड शाम को वही PDF से हमारा रिविज़न हो जाता है। तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करती हूँ। ये 6 जून का न्यूज़पेपर है। बाय द वे ये वीडियो थोड़ा पुराना है, बट मैं आपको बता दूँ अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है एंड उसके बारे में मैं क्या कहूँ। सीरियसली बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भगवान सभी के आत्मा को शांति दे। सब बहुत बुरा हुआ, मतलब कुछ शब्द ही नहीं कहने को। सुमित सभरवाल सर, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। सीरियसली मतलब रियल हीरो वही होते हैं। So guys, that's it in this video. See you soon in the next vlog.